कवी खान की नमाज जनाजा कनाडा के शहर मिसिसागा की इस जामे मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में उनके साहबजादगान और कम्युनिटी की कसीर तादाद मौजूद थी। अदाकार शाहिद, अदाकार महमूद अख्तर और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। मेरे साथ हैं फिल्म स्टार शाहिद। शाहिद साहब, बड़ा अफसोस हुआ, कवी खान साहब ने आपके साथ कई फिल्में की, तो क्या ख्यालात हैं? कवि साहब कैसे अदाकार थे, कैसे इंसान थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के 99 नाम से। मेरा प्यारा अल्लाह जो ज़मीन आसमान का नूर है। ये ख़बर सुन के, चूँकि मैं कनाडा में था, ये कल मुझे ख़बर मिली तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरी और कवि साहब की जो पहली मुलाकात हुई थी वो फिल्म मनचली थी। बहुत अजीम आर्टिस्ट थे और मेरी उनके साथ बहुत दोस्ती थी। इतना बड़ा फनकार शायद पाकिस्तान में कभी फिर पैदा ना हो। और मेरी आखिरी फ़िल्म जो उनके साथ थी, वैसे तो बेशुमार फिल्में उनकी मेरे साथ थी, लेकिन आखिरी फ़िल्म जब मेरी थी, जिसका मैं ख़ुद प्रोड्यूसर हूँ, हुए तुम अजनबी, उसमें भी वो थी। और आप यकीन करें इस बात का कि जैसे ये खबर मुझे मिली तो जो मेरी हालत है, आपको मैंने फ़ोन किया, आपसे मैंने कहा कि मुझे प्लीज़ लेके चलें। और आज हम अब इस मस्जिद में खड़े हुए हैं जहाँ पे उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा। मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही, जितना मुझे तकलीफ़ है उनकी। इतने पंक्चुअल आदमी, इतने कमाल आर्टिस्ट शायद पाकिस्तान में दोबारा पैदा ना हो सके, लेकिन उनकी यादें, उनकी मोहब्बत वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगी। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला को जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे। बहुत ही प्यारे यार थे मेरे। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आज मॉस्क में। मेरी बड़ी यादें हैं उनके साथ और कुछ मैं कह नहीं सकता कि शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरे साथ हैं कवी खान साहब के साहबजादे अदनान। कवि अदनान, अल्फाज नहीं हैं, सभी जो मोहब्बत करने वाले हैं खान साहब से यहाँ मौजूद हैं, पूरी दुनिया में अफसोस कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं। आपके साथ लास्ट उन्होंने टाइम गुजारा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। 5 महीने से वो मेरे साथ थे और सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी दुआएं कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आज सिर्फ मेरे वालिद की डेथ हुई। हर घर में दुख है और हर घर में दुआएं हैं। बड़े खुशकिस्मत थे, बहुत भरपूर लाइफ गुजारी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जिस तरह इस दुनिया में अल्लाह ने उनको मोहब्बत, इज़्ज़त, शोहरत दी, आगे भी उनको अपने प्यारों में रखे। लास्ट क्या उनके ख्यालात थे? चूँकि नॉलेज तो हो चुका था कि आखिरी स्टेज में है कैंसर के, जी, तो क्या गुफ्तगू अपने चाहने वालों के लिए, फैमिली के लिए क्या शेयर करते रहे? बस थोड़ा सा कंसर्न थे, दुखी थे। दुआएं भी साथ थी, मुल्क के लिए भी, हालात के लिए भी, पर पुरुम्मीद थे। उन्हें इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से थी कि शायद अपने बच्चों और बीवी से भी नहीं थी।
वो 80 बरस में उनका इंतकाल हुआ। वो 80 बरस में से 5 महीने मेरी किस्मत में थे। इतने कंसिस्टेंटली तो शायद उन्होंने अपनी मेरी वालदा के साथ भी नहीं टाइम गुजारा होगा जो मुझे मिला, मगर एंड तक बस काम करते हुए आए। 2 प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के आए क्योंकि कर नहीं पा रहे थे, तो बस नाउम्मीद नहीं थे, बहुत पुरुमीद थे, बहुत प्यार था और पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं थी और दिली दुआएं थी। अपना ख्याल रखें। आज हम यहाँ पे कवि साहब के फ्यूनरल पे हैं कनाडा में। कवि साहब के बारे में कहना कुछ ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। वो लोगों के लिए, हम सब के लिए एक्टर तो थे ही, लेकिन फादर फिगर भी थे। हमेशा उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। इतनी शफीक, मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी आज हम में नहीं। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके लिए दुआओं में उनको याद रखें, उनकी मगफरत के लिए दुआएं करें। कवि साहब, वी लव यू ऑल। अब अल्लाह ताला आपकी आगे की मंजिलों को आसान करे। हो गई? ठहर जा, वेट कर, बिना करें। इसलिए कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम अल्लाह उसी के बंदे हैं और उसी की तरफ हम सब ने लौट के जाना है, उसी की तरफ लौट के। आप सब दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इन पे रहम फरमाए। लेकिन जो आज हमने आपके सामने पढ़ी है वो देखिए, उसमें कहा कि जो इस दुनिया में आया उसको जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान ने, कवि खान साहब एक अजीम इंसान थे। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी लोग इन्हें जानते थे। इन्होंने जो काम भी किया अपने मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिया, और उसके अंदर खैर का पहलू था जिसको लोग आज हमारे माशरे के अंदर मर्द हजरात भी और ख्वातीन हजरात भी इनको अच्छे नाम से याद करती हैं। जब से कल इनके मौत की खबर आम हुई, मुझे जिनसे भी वास्ता पड़ा करता है, उसके लिए वो अमल करता है। लेकिन आज हमारे यहाँ अक्लमंद उसको कहा जाता है जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है और जो दूसरों की जेब से कुछ निकालता है, जो दूसरों को मिसगाइड करता है। ये नहीं थे। अल्लाहु अकबर, We just need one person to slide this. We will inshallah. थोड़ी सी जगह जिससे आप आगे से प्लीज अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू। आगे चले अपने पाँव बचाए। बस पहले बस छोड़ दे। Down, please, down करिए, नहीं जाएगा वो Just don't open it till we are there, right? Yeah, open the bar. It's right here. وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم نارا अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा, इन पे रहम फरमा और इन्हें अपनी क़ब्र में साबित वरहमहु वसब्बितहु। अल्लाहु अकबर। इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। मांगने से पहले मैं सिर्फ जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ विद यू, मैं ये अपने लिए कबूल अता फरमा। या अल्लाह इनके जो रिश्तेदार और इनके दोस्त हैं उनको सब्र जमील अता फरमा। आप अमीर हैं, आप खान हैं, आप चौधरी हैं, आप मलक हैं, आप शेख। इनकी क़ब्र को जन्नत के बगीचों में से बगीचा बना। या अल्लाह इनकी क़ब्र को जो है अपनी रहमत से मामूर फरमा। या अल्लाह इनकी क़ब्र को हद निगाह तक कुशादा फरमा।
की तरफ से